Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एनसीईआरटी 8th क्लास की एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दे रखा है कि स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है READ विद RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं। तो रफ फिगर अगर हम बनाएं इसकी तो ये बनेगा, यहाँ से अगर हम बनाना चाहें तो कितना बनेगा रफ फिगर, एक स्क्वायर ये होगा। इन्होंने कहा कि विद RE इक्वल टू READ, तो RE कितना है 5.1 और हमें पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 5.1, ये भी 5.1, ये भी 5.1 है। और ये जो एंगल होगा हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। सभी एंगल कितने कितने के होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो हमें सब कुछ पता है इसके बारे में, ऑल एंगल्स हमें पता है, ऑल साइड्स हमें पता है। तो हम देखते हैं कि किस किस की जरूरत पड़ती है हमें यहाँ सॉल्व करने के लिए, तो हम वही चीज यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5.1 की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 5.1 मैंने यहां पर 5.1 ड्रॉ कर लिया और इसको मैंने नेम दे दिया RE। फिर हम क्या करते हैं यहां से, अब देखो थोड़ा ध्यान से जरा कि ये साइड RE ये A होगा यहाँ पर, तो EA तो पता है हमें कितना है 5.1 होगा, लेकिन RA नहीं पता हमें कितना होगा। लेकिन हमें एंगल दे रखा है ना, कितना एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री बनाएंगे क्योंकि हमें पहले से पता है कि ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री को सॉल्व कर एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट वी ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस, एनी रेडियस, फिर उसी डिस्टेंस से उसी रेडियस से यहाँ पर कट करेंगे और उसी डिस्टेंस से रेडियस से यहाँ पर कट करेंगे। ये 60 का होता है और ये 120 का होता है, इन दोनों का हाफ करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो कोई डिस्टेंस लेते हैं इनके बीच की, लेकिन इनके हाफ से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ एक आर्क ड्रॉ करते हैं और उसी डिस्टेंस से यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं और जहाँ पर ये कट करते हैं वही उसको इससे मिलाएंगे, तो ये 90 बन जाएगा। तो हमने यहां पर इसको 90 कह दिया, ये 90 हो गया, ओके। और हमने इसे कह दिया x। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे मेक एंगल REX, RE कितना x इक्वल टू 90 डिग्री, फिर लिखेंगे कट ऑफ फ्रॉम कट ऑफ 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम EX। अब EX है ना, ये EX दे रखा है और हमें क्या चाहिए 5.1 है, तो यहां से 5.1 पर A होगा। तो हम क्या करेंगे, रेडियस में 5.1 क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे। तो 5.1 हम डिस्टेंस लेते हैं कंपास में और यहां से कट लगा देते हैं और यहां से इसको E को सेंटर लेंगे और यहां से क्या करेंगे, कट लगाएंगे। तो ये कट हमने लगा दिया, तो ये क्या मिल गया हमारे पास, A मिल गया हमारे पास, ये पॉइंट A हो गया। और जैसे ही A हुआ वैसे ही हमने क्या कर दिया, इसको इससे जो डॉटेड लाइन थी वो हमने डार्क लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर बनाएंगे इसकी डॉटेड लाइन नहीं डार्क लाइन होनी चाहिए। अब देखो रहा R ये है, E ये है, A ये है और D होगा, तो D यहां पर होगा। अब ये बताओ कि AD आपको पता है कितनी है 5.1 है और RD भी पता है आपको 5.1 है। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे 5.1 और यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और जो कट करेगा वो से क्या पॉइंट होगा हमारा D पॉइंट हो जाएगा। तो मैं यहां से एक आर्क ड्रॉ करता हूं 5.1 का, ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने यहां से इसको लिया, मैंने यहां से ये आर्क ड्रॉ कर दिया। तो ये जो कट करेगा यहां से, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा D होगा। एक मेथड और था कि हमने यहाँ 90 बनाया है तो यहाँ भी 90 बनाते और 5.1 कट कर लेते और फिर इसको इससे ज्वाइन कर देते, तब भी हम कर सकते थे। अब हम इसको इस तरह से भी, अब हमारे पास D आ गया, अब हम D को R से ज्वाइन कर देते हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे लिखनी है वो मैंने सब आपको पहले ही बता रखा है, लिखवा रखी है मैंने सबको ये।
ठीक है ना। तो आप कंस्ट्रक्शन लिखना तो जान ही गए होगे, जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे ही हम कंस्ट्रक्शन में लिखते जाते हैं। तो READ इज ए रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब देखते हैं रोम्बस की बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे रोम्बस के बारे में। जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, अब ये कोई साइड नहीं है रोम्बस की, कभी रोम्बस की साइड दे देता है, कभी रोम्बस के डायगोनल दे रखा है। जब डायगोनल दे रखे होते हैं रोम्बस का, तो हम क्या करते हैं कि इनमें से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे 5.2 सेंटीमीटर है तो 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, तो 5.2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो यहां से 5.2 सेंटीमीटर करते हैं हम ड्रॉ, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 ये तो ज्यादा हो गई, चलो 6.4 कर लेते हैं, चलो 5.2 ही कर लेते हैं, कोई नहीं। तो मैं यहां से 5.2 तो ये यहां पर होगी 5.2, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, तो ये 5.2 हो गई। तो मैंने अगर हम रोम्बस की बात करें ABCD, अगर रोम्बस की बात करें ABCD, तो क्या दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं। तो हमने कितना ड्रॉ किया है, हमने ये 5.2 ड्रॉ किया है। ये क्या है, कितना हमने 5.2, तो ये यहां से यहां तक जो है दे रखा है वो 5.2 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया है, ये साइड नहीं है, डायगोनल है। तो डायगोनल है तो इसे AB लेट नहीं करेंगे, इसे क्या लेट करेंगे, C लेट करेंगे, AC कहेंगे इसे, ओके। फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। तो हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हम यहां से क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस है C से A तक की, उसकी हाफ से ग्रेटर एक डिस्टेंस लेते हैं, हाफ से ग्रेटर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, एक अर्क ड्रॉ कर देते हैं यहां भी, और यहां भी अर्क ड्रॉ कर देते हैं, एक यहां भी अर्क ड्रॉ कर देते हैं। और उसी डिस्टेंस से हम यहां से डिस्टेंस ये लेकर सेंटर लेकर के एक अर्क यहां ड्रॉ कर देते हैं, और एक अर्क यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। देखो कट हो गए, ये कट कर दी, इससे इसे। अब इसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, डॉटेड लाइन से करेंगे। अभी किससे करेंगे, हम डॉटेड लाइन से करते हैं। ये डॉट लाइन से कर दिया हमने, ओके। ये हमने कर दिया यहां पर डॉटेड लाइन से, ये आ गया हमारे पास। अब थोड़ा ध्यान से समझो रहा, मैंने कहा ये O है, ध्यान से। तो ये जो एक डायगोनल तो AC हो गया, एक डायगोनल ये होगा यहां पर, ये AC कितना है हमारा, ये AC है हमारा 5.2 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक। ये कितना होगा, ये वाला डायगोनल कितना होगा, ये डायगोनल होगा 6.4। अब ये बताओ O से डिस्टेंस, अब देखो A यहां पर है तो B यहां पर होगा, या B नीचे होगा यहां पर, तो और ABCD यहां पर होगा। तो O से जितना B होगा उतना ही O से क्या होगा, D होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। अब ये बताओ 6.4 का हाफ कितना होगा, तो 6.4 का हाफ कितना हो गया, 3.2 हो गया। तो हम क्या करते हैं कि O से जो ये O जहां पर कट किया है इन्होंने, यहां से इसे सेंटर लेंगे और इसमें से परपेंडिकुलर सेक्टर में से 3.2 कट करेंगे। तो 3.2 ले लेते हैं हम यहां से, तो हमने 3.2 लिया और हमने यहां से O को सेंटर लिया और इसको कट कर दिया। ये तो यहीं पे कट कर रहा है, ये तो इन्होंने तो यहीं पे कट कर दिया, कोई नहीं, यहीं पे कट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे कट कर दिया। तो जो ये पॉइंट देखो जरा, ये ऊपर नीचे आ सकता था, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने तो यहाँ से 3.2 लिया है, वो हमने कट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया। अब क्या कर देते हैं, अब ये ऊपर क्या पॉइंट आ गया हमारा, B पॉइंट आ गया, और ये ऊपर क्या आ गया हमारा, D पॉइंट आ गया। जरूरी नहीं कि ये आसपास ही आए, ये अलग अलग भी हो सकते थे। हम क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने इससे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। B को A से कर दिया, B को C से कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा रोम्बस बन जाएगा। और रोम्बस बनाने के लिए हमें क्या दे रखा था, यहाँ पर डायगोनल दे रखे हुए हैं बस केवल। तो पहले डायगोनल ड्रॉ कर लिए, फिर उसके बाद में हमने उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये ABCD इज ए रिक्वायर्ड रोम्बस हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं। अब रेक्टेंगल में तो आप जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। इन्होंने कहा कि विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अगर हम रेक्टेंगल को ABCD लेट कर लें, रेक्टेंगल को ABCD लेट कर लें, तो AB इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। BC कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया।
अच्छा सी डी कितना होगा, तो सी डी भी तो 5 सेंटीमीटर होगा, और डी ए कितना होगा, डी ए भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं रेक्टेंगल की, इक्वल होती हैं, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं रेक्टेंगल की वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हमने इसको रेक्टेंगल को ए बी सी डिवाइड कर लिया, तो ए बी इक्वल टू कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं 5, देखो जरा पहले रफ फिगर बना लेते हैं। तो मैंने ये बना लिया यहां से, ये मैंने ए कहा, ये बी कहा, ये सी कहा, ये डी कहा। ए बी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एडिसेंट साइड रखी है ना, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और यहाँ कितना एंगल है 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 दे रखा है। तो जैसे हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी ड्रॉ करते हैं, कितने सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहां से 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया इसको, तो मैंने लेट कर लिया इसको ए, और इसको लेट कर लिया मैंने बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब बी पे कितने एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अभी जैसे मैंने बनाया था 90 डिग्री का एंगल, कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, मैंने कहा कि यहां से एक ये ड्रॉ करते हैं, और यहां से इसी डिस्टेंस से यहां कट करेंगे, और उसी डिस्टेंस से यहां पर कट करेंगे। फिर हम क्या कर देते हैं कि कुछ डिस्टेंस से यहाँ एक कट करते हैं, और यहाँ उसी डिस्टेंस से यहाँ से कट करेंगे। जहाँ कट करेगा इसके से मिलाएंगे तो ये कितना का आएगा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये एंगल बन गया हमारा 90 डिग्री। हम इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, और ऊपर लिख देते हैं, इसको कर देते हैं इसको, ये आ गया यहाँ पर। ये हमने लेट कर लिया x। तो हम कैसे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, लिखेंगे ड्रॉ ए बी इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर सेकंड स्टेप लिखेंगे मेक एन एंगल ए बी एक्स इक्वल टू कितना 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होता है हमारा एंगल, हम जानते हैं इसके लिए। फिर क्या करेंगे कि कट ऑफ 4 सेंटीमीटर, कट ऑफ बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एक्स। अब क्योंकि ये बी सी, क्योंकि सी पॉइंट यहाँ पर आएगा, क्योंकि सी पॉइंट है कहीं ना कहीं इसी लाइन पर आएगा सी पॉइंट, और बीसी कितना हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे इसमें से बीसी कट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम इसमें ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये 4 सेंटीमीटर ले लिया, 4 सेंटीमीटर लेकर के मैं इसमें क्या करता हूँ कट कर देता हूँ यहाँ से। और मैंने जो ये कट किया है यहाँ पर ये, तो ये पॉइंट आ गया हमारा सी, तो मैंने इसे सी लेट कर लिया। अब हम इसे जो डॉटेड लाइन थी इसको डार्क लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो सी पॉइंट आ गया, क्योंकि सी पॉइंट आने पर हम उसको डार्क लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। अब देखो थोड़ा ध्यान से, एक मेथड तो ये है कि इसे सी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बना लो और यहाँ से कट कर लेना। एक तरीका ये है कि हमारे पास देखो डी यहाँ पर आएगा, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, डी यहाँ आएगा। तो सी डी पता है आपको कितना है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, और ए डी आपको पता है कितना है 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको पहले ही पता है क्योंकि रेक्टेंगल है ये। तो हम क्या करते हैं यहाँ 90 डिग्री एंगल ना बनाकर हम इसको कट लगा देंगे। तो सी डी कितना है हमारा, सी डी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कंपास में 5 सेंटीमीटर ड्रॉ लेकर के एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे यहां से। तो मैंने यहां से एक आर्क ड्रॉ कर दिया, मैंने यहां से एक आर्क ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर लेके। अब एडी कितना है, एडी हमारा 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं कंपास में, हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया, और हमने यहां से इसे क्या कर दिया कट कर दिया। तो ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा डी। तो हम क्या करेंगे इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे। तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये एंगल ए 90 आया, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट एंगल 90 आएगा, और आपका जो पूछा है वही आएगा। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कैसे आएगा, क्योंकि आपने वही किया है यहाँ सर, ठीक है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये क्या हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा ABCD इज ए रिक्वायर्ड रेक्टेंगल हो गया हमारा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, इन्होंने कहा है क्वेश्चन रखा है कि ए पैराग्राम ओके ए वाई ओके इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, के ए इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। उन्होंने ये भी लिखा था कि इज ए यूनिक, क्या ये यूनिक होगा। देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से ना। अब हम अगर पैरेललोग्राम बनाएं, अगर मैं रफली पैरेललोग्राम बनाऊं तो ये बनेगा ओ के ए वाई। तो ओ के कितना है,
ओके है 5.5 सेंटीमीटर, के ए कितना है 4.2 सेंटीमीटर। जब ये ओके 5.5 है तो ये भी 5.5 होगा, और ये 4.2 है तो ये 4.2 होगा, ठीक है ना। तो हम ड्रॉ करते हैं जरा, और हमें पता है कि अपोजिट्स जो साइड्स होती हैं किसी पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। थोड़ा ध्यान समझेंगे जरा। तो मैंने ओके ड्रॉ किया, तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे ड्रॉ ओके इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो मैंने ये 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया मैंने। देखो ध्यान से, मैंने यहां से ये O और ये जो K है, ये OK, ये है हमारा कितना 5.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ डॉटेड लाइन और ड्रॉ कर दी है मैंने यहाँ से। ये आपको पता चलेगा कि डॉटेड लाइन क्यों मैंने की है, यहाँ से आपको सब पता चल जाएगा अभी। अब ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर के ए तो दे रखा है मैं, तो के ए कितना है हमारा 4.2 है, लेकिन ओ ए और होना चाहिए था हमारे पास, तभी तो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ लगाते, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करते, एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर देते, जहां कट करता तो वो ए आ जाता पॉइंट हमारा। अगर ओ ए नहीं है, ओनली के ए है हमारे पास, तो ये एंगल दे रखा होना चाहिए था, लेकिन एंगल भी नहीं दे रखा है, समझ रहे हो ना। तो एंगल है, तो एक काम तो ये कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसे बनाना ही चाहें, अगर हम इसे पॉसिबल करना चाहें अगर हम इसे, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी एंगल ले लें। यहाँ पर कितना ले लें, कोई भी एंगल ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक एंगल ले लेते हैं, यहां से कोई भी मैंने एक एंगल लिया, ये 60 है, और मैंने इसको कह दिया यहां से ये ले लिया, और इसी से मैंने यहां पर ये एक एंगल ले लिया। आप कुछ भी एंगल ले सकते हो, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको 120 बना दिया। तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि एंगल नहीं दे रखा ना, एंगल नहीं दे रखा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी एंगल बना सकते हैं, 90 बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी एंगल लेकर के मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, तो मैंने कोई एंगल ले लिया, एनी एंगल, कोई भी एंगल हो, चाहे कितने का भी एंगल दे रखा हो, मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और मैंने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया एक्स। थोड़ा मैं इसे और थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं इसको, तो ये मैंने कर लिया लेट। तो लिखेंगे कि मेक एंगल ओके एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि आपने 120 डिग्री आपने किया है। यहाँ पर आप 60 डिग्री कर सकते थे, 90 डिग्री बना सकते थे, 100 डिग्री बना सकते थे, और भी और बना सकते थे यहाँ से आपको डिग्री। तो यहाँ से अब लेकिन आपने यहाँ पर तो ए तो पॉइंट इस पर ही होगा, तो ए पॉइंट इस पर होगा, तो के ए कितना है पर 4.2 है, तो 4.2 हम ले लेते हैं, 4.2 ले लेंगे हम, 4.2 ले। तो हमने यहाँ से के से क्या किया, 4.2 ले लिया, यहाँ पर ये हमने कट कर दिया, तो 4 आया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया। हम क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया हमने इसको, हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से रहा, अब हमारे पास ए और के ए है हमारे पास। अब देखो ओ के ए वाई, वाई तो यहां पर आएगा, अब हमारे पास ए वाई है हमारे पास, हाँ बिल्कुल है 5.5 है, और ये ओ वाई है हमारे पास, हाँ 4.2 सेंटीमीटर रखिए, क्योंकि हमें पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, तो यहां से क्या करेंगे हम, जब हमारे पास 3 वर्टेक्स आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि 4 वर्टेक्स हम इजीली कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्या रखी होती है, साइड रखी होती हैं, तो हमारे पास ए वाई भी है, हमारे पास ओ वाई भी है। तो ए वाई भी कितना है जरा बताएं, देखते हैं जरा, ओ वाई ए वाई कितना है, तो ए वाई है हमारा कितना है 5.5। तो हम क्या करते हैं, यहां से 5.5 लेते हैं, कंपास में लिया हमने यहां से, और यहां से एक कट लगाते हैं, यहां से क्या कर देते हैं, इसको कट लगा देते हैं। फिर यहां से ओ को सेंटर लेते हैं, ओ को सेंटर लेंगे, और क्या करते हैं, यहां से ओ को हम सेंटर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ओ वाई कितना है 4.2, तो 4.2 हम लेंगे कंपास में, और यहां से इसको ड्रॉ करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इसको कट करेगा, जो इसको क्या करेगा, कट कर देगा।
ये कट कर दिया इसने, और जैसे ये कट कर दिया तो ये जो पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा, क्या पॉइंट आ जाएगा, ये OKA Y आ जाएगा हमारा पॉइंट, ये Y पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट। अब इसको से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा पैरेललोग्राम आ गया। ओके, तो OKAY पैरेललोग्राम आ गया। इन्होंने कहा कि क्या ये यूनिक होगा, नहीं यूनिक नहीं होगा ये तो आपने 120 लिया, आप 100 ले लो तो अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो ये यूनिक नहीं होगा, ये यूनिक, तो इट इज नॉट ए यूनिक पैरेललोग्राम, क्योंकि आपकी इस इंफॉर्मेशन से हम बहुत से पैरेललोग्राम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ की थी, मैंने यहाँ से मैंने इसलिए डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी कि जैसे हमने 120 डिग्री बनाया था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी 120 डिग्री बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं, हम यहाँ पर 120 डिग्री बना लेते हैं, यहाँ पर समझ रहे ना, यहाँ से 120 डिग्री बना लेते हैं इस तरह से, और हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे कट कर लेते हैं। लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी तो हम यहाँ डॉटेड लाइन ना बनाए, तब भी हमारा ये आंसर आ जा सकता है। ओके, तो हम इस बात का ध्यान रखें। तो हमारा ये था, ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज आपकी थी 4.5 थी शायद ये एक्सरसाइज आपकी, और ये कंप्लीट करा दी है मैंने आपको, और मैंने आपको चैप्टर ये वाला कंप्लीट करा दिया है ये। ओके, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे को वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।